स्वागत है सबका मेरे चैनल एमबीए विद ऋषभ में। और आज हम बात करेंगे कांस्टेंट के कितने टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम कांस्टेंट के टाइप जो होते हैं नॉट नल, यूनिक, प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक, डिफ़ॉल्ट एंड क्रिएट इंडेक्स। ये बेसिक होते हैं, ठीक। इसके बारे में हम एक एक करके देखेंगे। नॉट नल का इस्तेमाल तब होता है जब कांट एंटर एम्प्टी वैल्यू, किसी भी टेबल में जब एम्प्टी वैल्यू नहीं रखना हो तो उसको नॉट नल बोलेंगे, क्योंकि इसमें कुछ कोई ना कोई वैल्यू ऐड करना ही होता है, ठीक। इसलिए इसको नॉट नल बोला जाता है। फिर यूनिक आता है। यूनिक में ऑल वैल्यू इन ए कॉलम डिफरेंट, यानी कि किसी भी कॉलम में डिफरेंट वैल्यू ना हो, सॉरी डिफरेंट वैल्यू हो, ठीक, और यूनिक हो, जो सबसे अलग हो, तो उसके लिए हम यूनिक कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होता है? प्राइमरी की यूनिक एंड नॉट नल का एक वर्जन होता है, यानी कि सबसे पहले आता है मस्ट बी यूनिक। ये एक ऐसा वैल्यू हो जो कि सबसे अलग हो, और नॉट नल ये खाली नहीं हो सकता है, ठीक। इसका वैल्यू खाली नहीं रह सकता है, इसका स्थान जो होता है एम्प्टी नहीं रखना है, ठीक। फिर आता है फॉरेन की। फॉरेन की क्या होता है? फॉरेन की एक ऐसा कीवर्ड्स होता है जिसको हम लिंक बिटवीन टेबल को लिंक करने के लिए करते हैं। दो या चार आपस अगर टेबल है, उसको हमको आपस में लिंकअप करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? फॉरेन की का इस्तेमाल करेंगे। फिर आता है चेक। चेक वैल्यू इन द कॉलम सेटिस्फाई स्पेसिफिक कंडीशन, यानी कि किसी भी कंडीशन को चेक करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर डिफ़ॉल्ट आता है। डिफ़ॉल्ट में क्या आता है? सेट ए डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर ए कॉलम इफ़ नो वैल्यूज इज़ स्पेसिफाइड। अगर हम किसी भी कॉलम में किसी वैल्यू को अगर हम नहीं रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एक डिफ़ॉल्ट सेट करेंगे कि अगर किसी इन केस अगर किसी भी कॉलम में अगर हम किसी वैल्यू को अगर हम ऐड हमको नहीं करना है, तो उसमें ऑटोमेटिक कोई ना कोई वैल्यू ऐड हो जाएगी, तो इसको हम लोग डिफ़ॉल्ट बोलते हैं। फिर आता है क्रिएट इंडेक्स। क्रिएट इंडेक्स है यूज टू क्रिएट एंड रिट्रीव डेटा फ्रॉम डेटाबेस वेरी क्विकली, यानी कि एक इंडेक्स है, एक प्रकार का ऐसा कीवर्ड्स होता है, कांस्टेंट होता है, कि अगर इसको हम लोग अगर लिखते हैं, इस कांस्टेंट को अगर हम लोग लागू करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि किसी भी डेटाबेस से कोई भी डेटा को क्रिएट करना एंड वेरी क्विकली हमको रिट्रीव करने के लिए ये ईजी होता है। तो ये है कि एसक्यूएल में कांस्टेंट के